तो देखिए साथियों, आप सभी का वेलकम है जेडडब्ल्यू पैथ लैब में। और आज मैं आपको ब्लड कंपोनेंट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट यूजिंग डबल बैग सिस्टम के द्वारा कैसे आप बनाते हो, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। सब कुछ बुक से ऑथेंटिक तरीके से हम आपको बताएंगे साथियों। साथियों, जब भी हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट का, चाहे वो डबल बैग सिस्टम हो या ट्रिपल बैग सिस्टम, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डबल बैग सिस्टम से आप किस तरह से पीआरबीसी और एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बना सकते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर और ब्लड सेंटर टेक्नीशियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पीआरबीसी और एफएफपी होल ब्लड से बनाएं यूजिंग डबल बैग सिस्टम। जो भी हमारा डबल बैग सिस्टम आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो बैग, ठीक है, तो ये बैग डबल बैग सिस्टम है। अब ये डबल बैग कैसे है मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ साथियों। देखिए, अब इसमें आप जब देखेंगे तो ये बैग पहला वाला है जिससे निडिल हमारी लगी होती है, अटैच होती है। इसे हम प्राइमरी बैग कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी बैग में आपका सीपीडी होता है 63 ml, क्योंकि ये 450 ml का ब्लड बैग है, इसीलिए इसमें जो सीपीडी की मात्रा है वो 63 ml है, ठीक है, फॉर 450 ml ऑफ ब्लड। दूसरा बैग एफएफपी का है, इसे सैटेलाइट बैग भी कहा जाता है या बैग नंबर 2 कहा जाता है। और ये ट्रांसफर बैग है, कहीं कहीं वास्ट बैग भी इसे कहा जाता है। ट्रांसफर बैग में 100 ml का सैगम मौजूद होता है, जो हम बाद में जब कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो पीआरबीसी यानी कि लाल वाले रक्त कोशिकाओं में इसको हम लोग इंटर कर देते हैं, ठीक। सैगम से क्या होता है साथियों, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सैगम क्यों हम लोग इंटर करते हैं प्राइमरी बैग में। क्या ये सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है हमारे आरबीसीज की, और बढ़ाता है तो कितना बढ़ाता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। तो ये तो हो गया डबल बैग। अब बनाते कैसे हैं, तो हमारे पास जब भी कोई डोनर आया, सबसे पहले हमें डोनेशन लेना है। होल ब्लड प्राइमरी बैग में आ गया। अब डोनेशन लेने के बाद साथियों, हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि जब भी आप प्राइमरी बैग में होल ब्लड डोनेशन ले चुके हैं तो उस ब्लड यूनिट को आप लेमिनार एयर फ्लो में रख दीजिए 30 से 35 मिनट, या लगभग आप 6 घंटे के भीतर रख दीजिए, और 6 घंटे के भीतर आप उसे सेंट्रीफ्यूज करके बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जैसे ही आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ब्लड बैग को आप लेमिनार एयर फ्लो में रख देंगे। विथिन 6 आवर आप उसका कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना है आपको, डबल बैग सिस्टम का जो आपका है डबल बैग, उसको आप सबसे पहले बकेट में रखेंगे। बकेट में रखने के बाद बैलेंस करेंगे। रबर जो भी हो आपके पास बैलेंस के लिए, जिससे कि ड्राई रबर ज़्यादातर यूज होता है, तो ड्राई रबर की माध्यम से आप लोग बैलेंस करके दोनों बैग को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद कीप द इक्वली बैलेंस बकेट विद बैग डायगोनली अपोजिट इन द रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, यानी उसके बाद आपको जो आपका रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज है उसमें आपको दोनों बकेट को अपोजिट साइड में रख देना है बैलेंस में। उसके बाद आपको जो आपका रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज है उसमें आपको बैग को स्पिन कराना है। तो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां होती हैं जो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज बनाती हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग ही उसको सेट कर देती हैं, ठीक है। किसी में जैसे कि अगर हम पैकेट रेड ब्लड सेल या एफएफपी बना रहे हैं तो 2600 आरपीएम पे हैवी स्पिन उसे माना जाता है, उस पर हम लोग उसको स्पिन कराते हैं और हमारा पीआरबीसी एफएफपी बनता है। तो हमारे पास जो मशीन है उसमें ऑटोमेटिक फिट है, जिसमें 2600 आरपीएम फिट है पैकेट रेड ब्लड सेल और एफएफपी बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने डबल बैग लिया, बैलेंस किया, बकेट को रख दिया, उसके बाद उसे हैवी स्पिन कराना है 10 मिनट के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमें अपने बैग को निकाल लेना है बकेट से और उसे प्लाज्मा एक्सप्रेसर में रख देना है, ठीक है। प्लाज्मा एक्सप्रेसर में रखने के बाद जो भी हमारा सुपरनेटेंट है वो
पीआरपी बोला जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और जो नीचे हमारा होता है बॉटम पे वो केवल आरबीसी होता है। अब हमें जो इसका लॉक होता है इसको तोड़ना है ताकि जो ऊपर पीआरपी है वो सैटेलाइट बैग में चला जाए। ठीक है, तो हमें पूरा का पूरा सेपरेट करना होगा अपने पीआरपी को यानी प्लाज्मा को, ताकि कोई भी आरबीसी में पीआरपी ना रह जाए। ठीक है, याद रहे कोई भी ना रह जाए जब आप यूज कर रहे हो सैगम वाला बैग यानी ट्रांसफर बैग, ये छोटा वाला। और अगर किसी डबल बैग में ये छोटा वाला सैगम नहीं है, केवल डबल बैग है, तब आप जब सेपरेट करेंगे पीआरपी तो 50 से 60 ml आपको उसी प्राइमरी बैग में जिसमें पीआरबीसी है उसी में छोड़ देना है। ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ फिर 35 डेज हो जाएगी। सैगम डालने से 7 दिन की उसकी अवधि बढ़ जाती है, इसीलिए 42 दिन हो जाता है। ठीक है, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब सैटेलाइट दूसरे वाले बैग में आपका पीआरपी आ गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसी को हम एफएफपी कहते हैं जब हम इसे -30 डिग्री या उससे अबव पे रखते हैं, और ये हमारा बन जाएगा पैकेट रेड ब्लड सेल। तो इस तरह से साथियों बनाया जाता है। ये आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देंगे। ट्रिपल ब्लड बैग का भी इसके बाद वीडियो बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा। थैंक यू। ट्रिपल ब्लड बैग सिस्टम में कैसे आप पीआरबीसी, एफएफपी और प्लाज्मा बनाएंगे, अब इस पे भी ये एक वीडियो है। और डबल बैग सिस्टम में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी कि जैसे आपने कलेक्ट किया होल ब्लड, फिर उसके बाद लेमिनार एयर फ्लो में रख दिया। अब अगर 6 घंटे के भीतर आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो ऐसे बने हुए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आप एफएफपी कहेंगे। ठीक है, और अगर आपने 6 घंटे से ज्यादा लगा दिया है फिर आप कंपोनेंट बना रहे हो तो ऐसे बने एफएफपी को आप फैक्टर 8 डेफिशिएंट प्लाज्मा या एफएफपी कहेंगे। अब ट्रिपल बैग सिस्टम में सब कुछ सेम होने वाला है, यानी आप जैसे कि आपने बनाया था एफएफपी के लिए जो भी चीजें आपने की थी, बैलेंस करना हो गया। ठीक है, बैलेंस करने के बाद अपोजिट साइड में रेफ्रिजरेटर में रखने का सेंट्रीफ्यूज वाले। अब इसमें जब आप लोग सेंट्रीफ्यूज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ट्रिपल बैग में आपको लाइट स्पिन पे चलाना है। डबल बैग में हार्ड स्पिन पे चलाना था 2600 आरपीएम पे। अब यहाँ लाइट स्पिन पे चलाना है, जैसे कि यहाँ पे जो इंडिकेट किया है इस बुक में वो 1750 आरपीएम है। हो सकता है आपके जो इंस्ट्रक्शन हो मशीन का उसमें और भी ज्यादा हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2200 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं। यानी लाइट स्पिन पहले चलाना है। लाइट स्पिन चलाने के बाद आपको एफएफपी सैटेलाइट बैग नंबर 2 में निकाल लेना है। ठीक है, बैग नंबर 2 में निकालने के बाद जो तीसरा बैग आपका रहेगा, ठीक है, उसमें आपका एडिटिव रहते हैं। एडिटिव यानी सैगम 100 ml, वो आपके पीआरबीसी का 7 डेज की लाइफ बढ़ा देते हैं। उसको आप प्राइमरी बैग में प्लेस कर देंगे। प्राइमरी बैग को सील करके उसको अलग कर देंगे, उसका काम खत्म हो गया। अब आपके पास बचा 2 बैग, सैटेलाइट बैग जिसमें आपका एफएफपी गया है, और तीसरा एम्प्टी बैग जिसमें पहले सैगम था आपने निकाल दिया, वो खाली है। अब हमें प्लाज्मा से प्लेटलेट बनाना है, तो इसके लिए फिर हमें वही बैलेंस करना होगा, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज में अपोजिट साइड में रखना होगा। रखने के बाद अब हमें जब सेंट्रीफ्यूज करना है, स्पिन करना है, तो हमें हार्ड स्पिन करना होगा। तो मेरे जो मशीन में हार्ड स्पिन के लिए मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन दिया है वो 2700 आरपीएम है। हो सकता है आपका कुछ नीचे ऊपर हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। तो आप हार्ड स्पिन पे करो। हार्ड स्पिन पे करने के बाद फिर आप अपने बैग को निकाल लीजिए, प्लाज्मा एक्सप्रेसर पे रख दीजिए। रखने के बाद उसके जो नीचे बॉटम होगा उस पर 50 से 60 ml आपको छोड़ देना है, बाकी सब आपको निकाल देना है। ठीक है, ऐसे बने प्रोडक्ट को क्या कहेंगे आप ये भी याद रखिए। सैटेलाइट बैग को प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कहेंगे, जिसे आप -30 डिग्री पे डीप फ्रीजर में रखने वाले हैं, तो उसे प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कहते हैं। उसमें प्लेटलेट की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, वो एफएफपी ही होता है आपका। और दूसरा जो आपका बच जाता है 50 से 60 ml, वो आपका प्लेटलेट कंसंट्रेट होता है। तो बस मुझे इतना ही आपको बताना था। और ट्रिपल ब्लड बैग सिस्टम में आप थोड़ा सा भी यानी 50 से 60 ml भी पीआरपी अपने प्राइमरी बैग आरबीसी वाले में नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, जब भी सैगम आपके ब्लड बैग में होगा तो आपको पूरा का पूरा आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपको रेड ब्लड से निकाल देना है। उसके बाद आपको ऐड करना है एडिटिव। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमेंट में आपके क्वेश्चन है तो आप राइट कर सकते हो। नमस्कार।